इन्हें हम नर्व कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये इसका सेंसरी पोर्शन होता है, सेंसरी का मतलब हो गया जो स्टिमुलस को जो रिसीव करे, और ये इसका मोटर पोर्शन होता है जो इम्पल्स को कैरी करे, आगे कैरी फॉरवर्ड करे। ठीक है, तो यहाँ हम बोलते हैं गैंग्लिनेटेड नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम सारे नॉन कॉर्डेट में इसी तरीके से होता है, वो गैंग्लिया का बना होता है। यहाँ कोई सीएनएस और पीएनएस जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है। ठीक है, आपको सारे जो है मतलब सारे नॉन कॉर्डेट में ये आप बोल सकते हैं कि ये गैंग्लिनेटेड होता है। अभी मैं इसका जो डिटेल होगा वो आगे के फाइल में होगा तब बताऊंगा। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके बुक में नहीं है। एक्चुअल में ये सब इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पूछी ही नहीं जाती है। ठीक है, जो पुरानी कुछ बुक होंगी उनमें आप देखेंगे तो ये शायद आपको मिल जाए। नेक्स्ट वन देखते हैं, छोड़िए इसे। एन स्क्रीटरी ट्यूब रिमूव द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द स्क्रीटरी पोर, जो मैंने बताया रीनेट सेल। एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपसे पूछा जाता है वो देखिए, सेक्सेज आर सेपरेट डायोसियस, मेल और फीमेल अलग होना। मैंने बताया था ना, जब मेल और फीमेल अलग होते हैं तो उस कंडीशन को हम डायोसियस बोलते हैं, और मेल और फीमेल अगर एक में होते तो मोनोसियस बोलते हैं। एनिमल में मेल और फीमेल अलग होना एडवांस कैरेक्टर है, जबकि प्लांट में एक में होना एडवांस कैरेक्टर अपोजिट होता है। तो यहाँ एनिमल की कंडीशन में ये दोनों अलग है, और वर्ड पे ध्यान दीजिए, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जब मेल और फीमेल अलग होते हैं तो एक कंडीशन होती है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का, वो यहाँ प्रेजेंट है। वो क्या है उसे भी हम देखते हैं। देखिए, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक तो कंडीशन होती है मोनोसियस, जिसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में होता है। इस तरीके से सिंबल से दिखाते हैं, मेल और फीमेल एक ही में होता है। तो ज़्यादातर सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेज होती है, प्लांट में ये हायर कंडीशन है और एनिमल में ये लोअर कंडीशन। लेकिन यहाँ जैसे टेपवर्म में मोनोसियस कंडीशन थी, वो लोअर ग्रेड का कैरेक्टर है, बट यहाँ हायर ग्रेड का कैरेक्टर मेल और फीमेल अलग है। दूसरी कंडीशन होती है डायोसियस, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, हो सकती है, ऑप्शनल है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, हमेशा नहीं होती है, बट हो सकती है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। देखिए, डाया का मतलब दो, मॉर्फिज्म का मतलब मॉर्फोलॉजी। सेक्स की दो मॉर्फोलॉजी है। जैसे आपने देखा होगा पीकॉक, ठीक है, तो उसमें जो मेल होता है वो बहुत डेकोरेटेड सुंदर होता है, उसके जो उसके विंग्स होते हैं वो काफ़ी डेकोरेटेड होते हैं। लेकिन जो फीमेल होती है वो उतनी डेकोरेटेड नहीं होती, बहुत ऑर्डिनरी होती है। ऐसे आपने देखा होगा लायन में, जो मेल लायन होता है उसके यहाँ गर्दन पे बाल होती है, मेन होता है, और जो लायनेस होती है, जो फीमेल होती है, वो सिंपल सी होती है। तो आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के थ्रू जब मेल और फीमेल को अलग पहचान लेते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जैसे ऐसा ह्यूमन में भी है, प्यूबर्टी के बाद जो मेल है उसमें दाढ़ी मूंछ आ जाती है और फीमेल में ये कैरेक्टर नहीं आते हैं। फीमेल में उसकी जगह ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और ये पेल्विस चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं ये सेक्स को आइडेंटिफाइड करने वाले हैं। बिल्कुल इसी ग्रेड का एडवांस कैरेक्टर यहाँ भी प्रेजेंट है,
उसे बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। उसमें क्या है कि जो एस्केरिस का मेल है वो छोटा होता है और जो फीमेल है वो जो है साइज में बड़ी होती है, और इसकी टेल जो है ना, जो मेल होता है उसकी टेल ऐसे कर्व होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या, कॉपुलेटरी सीटी होती है, एक तरीके की स्ट्रक्चर होती है मेल में, और जो फीमेल होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और उसकी टेल सीधी ही होती है। तो यहाँ पे देखिए ये फीमेल मेंबर है, ये मेल मेंबर है, और हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से इसे पहचान सकते हैं। तो उसी चीज़ को लिखा है, सेक्सेज आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब इस बुक को आप पढ़िए तो एक एक वर्ड, एक एक लाइन को बहुत ध्यान दीजिए। एक लाइन, एक वर्ड ही मीनिंग को बदल सकता है, तो आपको उसे ध्यान देना है, उस पर्टिकुलर लाइन को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ना है। नेक्स्ट वन देखते हैं, अब क्या चीज़ इसमें बचा। तो इसके डिफरेंट सिस्टम हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई स्केलेटन नहीं है इनकी। देखिए जो पैरासिटिक फॉर्म है ना, उनकी बॉडी होस्ट की बॉडी में, जैसे ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, तो वहाँ इसे बचाने के लिए बॉडी की जो आउटर कवरिंग होती है वो ज़्यादातर जो है क्यूटिकल से बनी होती है। क्यूटिकल एक्चुअल में एक कवरिंग मटेरियल है जिस पे हमारे बॉडी के एंजाइम वगैरह, जो एसिड है, जो एल्कलाइन मीडियम है, उसका असर नहीं हो। इस वजह से आप खाने तो डाइजेस्ट करते हैं लेकिन पैरासाइट डाइजेस्ट नहीं होता, वो बच जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ होती हैं, लेकिन ऐसा कोई एंडो या एक्जो स्केलेटन नहीं है, ठीक है। तो स्केलेटन नहीं है। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तो हो गया ना। हाँ, फर्टिलाइजेशन में एक चीज़ है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ठीक है। देखिए फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है। इंटरनल का मतलब इनसाइड फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जब कभी ऐसा होता है कि इनसाइड फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट हो तो मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा, क्योंकि फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट तक स्पर्म को पहुंचाना होगा। जैसे ह्यूमन में देखिए जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, वो इनसाइड फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है फीमेल के। तो फैलोपियन ट्यूब तक हम कॉपुलेशन के थ्रू मेल का पेनिस जो है स्पर्म को पहुंचाता है, ठीक है। तो जब हम सीमेन को वहाँ पहुँचाते हैं तभी हो पाता है, इसलिए मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन है। तो जब कभी एक डेटा आपको मिल जाए कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा तो जाहिर सी बात है मेल में उसके लिए कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं, ताकि फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट तक मेल जो है अपना स्पर्म या गेमिट पहुंचा सके, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। सेकंड है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट का मतलब कोई लार्वल फेज नहीं है और इनडायरेक्ट का मतलब लार्वल फेज। तो यहाँ दोनों कंडीशन है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, डिफरेंट। इस चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपसे पूछा जाएगा ना, अब देखिए जो क्वेश्चनिंग आपसे बनती है इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में आपको क्या मेंशन किया गया है, एस्केरिस राउंड वर्म जो आपका टिपिकल था, ठीक है। नेक्स्ट वन आपको मेंशन किया गया वुचेरिया या फाइलेरिया वर्म, ठीक है। फाइलेरिया वर्म एक डिजीज होती है। जब आप 12th में जाएंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज करके एक चैप्टर होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक डिजीज पढ़ाई जाती है। जैसे एक डिजीज होती है मलेरिया, एक होती फाइलेरिया, एक होता है डेंगू। ये तीनों डिजीज जो है मॉस्किटो से होती है। तो ये जो फाइलेरिया डिजीज है ये भी मॉस्किटो से होती है। मॉस्किटो जो है इसके पैरासाइट को कैरी करते हैं। अब मॉस्किटो से स्प्रेड करवाते हैं। तो मॉस्किटो के अंदर जो पैरासाइट होता है वो होता है वुचेरिया, और वो वुचेरिया पैरासाइट जब ह्यूमन की बॉडी में आता है तो इसकी लिम्फ नोड में वो रहने लगता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर देता है, जिससे सूजन हो जाती है। जैसे ह्यूमन का जो लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब का मतलब जो पैर हैं, ज़्यादातर ये डिजीज जो है लोअर लिम्ब में होती है। इसे एलिफेंट फुट डिजीज बोलते हैं, क्योंकि पैर हाथी के पैर जैसे हो जाते हैं। जैसे ये कोई ह्यूमन है तो इसका जो लोअर लिम्ब है वो काफ़ी जो है बड़ा हो जाएगा नॉर्मल साइज से, ठीक है।
नॉर्मल साइज से ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जो पैरासाइट है वो इसकी लिम्फ नोड में, जो इसकी लिम्फ नोड है, इस लिम्फ नोड में रहने लगता है। इसको यहाँ पहुँचाया किसने, तो वो रोल होता है मॉस्किटो का। ये काम मॉस्किटो ने किया है कि इसको लोअर लिम्ब में पहुँचाया है और उससे इन्फ्लामेशन हो गया है। तो ये आपको जानना है कि ये पैरासिटिक, आपको लिखा था ना पैरासिटिक प्लांट एंड एनिमल। दूसरा एक है हुक वर्म। हुक वर्म इस तरीके से कॉमा जैसे काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, हुक्स जैसे। इसका इन्फेक्शन ज़्यादातर बच्चों में होता है, जैसे ये स्केरिस से ज़्यादातर एडल्ट, ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि बच्चे में स्केरिस नहीं हो सकता, ठीक है। बट हुक वर्म का इन्फेक्शन ज़्यादातर बच्चों में होता है। और ये पहुँचते कैसे हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। जब आप कोई कंटामिनेटेड फूड और वाटर खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। और इनका लार्वा जो है हैच आउट करके अपने एडल्ट फॉर्म में आ जाता है, फिर अपनी साइकिल को पूरा करता है, ठीक है। तो ये आपका था फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। नेक्स्ट वन जो हम पढ़ेंगे इस फाइलम में, जैसे आपने क्या सीखा, एक चीज़ मैं थोड़ा यहाँ बता दूँ। जैसे आपने देखा कि पहली बार यहाँ ऑर्गन सिस्टम ग्रेड की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, पहली बार स्यूडोसिलोम आई, पहली बार मस्कुलर फेरिंग्स आई, पहली बार सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आया। तो यही सारी चीज़ें जनरली आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम अगले फाइलम को पढ़ेंगे, वो है फाइलम एनिलिडा। वहाँ से पहली बार सीलोम, ट्रू सीलोम वाले ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग होगी। तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।